ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आज आपके सामने इस प्लेटफॉर्म से सेठ सुदर्शन की कथा का पार्ट 2 का श्रवण करने जा रहे हैं। मोक्षगामी सेठ सुदर्शन की कथा पार्ट 2 का वाचन भारत गौरव परम पूजनीय गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की सुशिष्या परम पूजनीय प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदामती माता जी के मुखारविंद से हो रहा है। पहले ही आप लोगों ने आरिका रत्न श्री चंदामती माता जी के मुखारविंद से सेठ सुदर्शन की कथा पार्ट 1 का जो श्रवण किया है कि किस प्रकार सेठ सुदर्शन ने ग्वाले के पर्याय में जैन मुनिराज की सेवा की और कैसे उनसे चमत्कारी नमोकार मंत्र को पाया। कथा में न सिर्फ अपने जीवन का उत्थान किया बल्कि कैसे मृत्यु के पश्चात उसी सेठ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। यदि आप में से किसी ने सेठ सुदर्शन की कथा का पार्ट 1 का श्रवण नहीं किया है तो हम आपके साथ पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। आप ब्लू लिंक पर प्रेस करके पार्ट 1 क्लिप का श्रवण कर सकते हैं। यदि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा लगे तो आप अपने औरों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सेठ सुदर्शन की जीवनी से पता चले कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में परम पद मोक्ष पद को प्राप्त किया। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम सेठ सुदर्शन की कथा का और भी पार्ट्स बनाएंगे तो आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए श्रवण करते हैं सेठ सुदर्शन की गाथा पार्ट 2। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्री सुदर्शन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। अभ्यात्माओं, आप लोग सेठ सुदर्शन जी की कथा को सुन रहे हैं। बड़ा सुंदर कथानक है और इसी पंचम काल का कथानक है। ज़्यादा नहीं, केवल 2500 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में श्रावक की अवस्था में भी उपसर्ग को झेल करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। ध्यान लगा कर कथा सुबह ग्वाले की सुन लो, एक ग्वाले की सुन लो, वह तो चंपापुर का वासी था। ध्यान लगा कर कथा सुबह ग्वाले की सुन लो, एक ग्वाले की सुन लो, वह तो चंपापुर का वासी था। कल आपने जाना कि इस ग्वाले ने किस प्रकार से एक मुनिराज की सेवा करके रात भर सर्दी में सूखे पत्ते जला जला करके मुनिराज के शरीर को गर्मी पहुंचाई और प्रातःकाल मुनि का ध्यान समाप्त होने पर उन्होंने महामंत्र नमोकार उस ग्वाले को दिया। उस महामंत्र नमोकार को पूरा दिन जपता ही रहा और उसका नतीजा हुआ कि सेठ वृषभदत्त ने उस ग्वाले को अपने महल के समीप ही एक मकान दे दिया और उसमें वो रहने लगा। बंधुओं, आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि जिस सेठ के घर में सुभग ग्वाला गाय चराने का काम करता था, उन्हीं सेठ की पत्नी सेठानी जिनमती के गर्भ में ग्वाले का जीव आ गया। और उस रात्रि में सेठानी जिनमती ने 5 सपने देखे। सुदर्शन मेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, देव भवन, समुद्र और अग्नि। इन 5 सपनों को देखकर प्रातःकाल उसने जब अपने पति को बताया, दोनों बड़े खुश हुए और मंदिर में जाकर एक सुगुप्त नाम के मुनिराज से उन सपनों का फल पूछते हैं। मुनिराज बताते हैं कि सेठ जी, आज आपकी पत्नी के गर्भ में
बहुत सुंदर एक बालक आया है और उस बालक को जन्म दे करके ये अपने मातृत्व को धन्य करेंगी। तो जिनमती के गर्भ में ग्वाले का जीव आ गया और 9 माह के बाद जन्म लेने पर उसका नाम रखा गया सुदर्शन, क्योंकि पहला सपना उन्होंने देखा था सुदर्शन मेरु पर्वत, तो उसका नाम रख दिया सुदर्शन। वह पुण्यवान बालक जन्म लेते ही बहुत ही सुख सबको उत्पन्न करा रहा था और श्रेष्ठी के घर में संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी, क्योंकि पुण्यवान बालक उनके घर में जन्मा था। बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त करने तक उसके गुण और रूप सौंदर्य की खूब प्रशंसा पूरे चंपापुर शहर में होने लगी। इधर क्या होता है, चंपापुर के राजा धात्रीवाहन हैं, उनके यहाँ राज पुरोहित के घर में भी एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया कपिल। कपिल और सुदर्शन दोनों बाल्यावस्था में ही एक दूसरे के साथ खूब खेलते हुए राजभवन राजमहल की शोभा को वृद्धिंगत करते थे और धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुए। समयानुसार सुदर्शन का विवाह वहीं के एक श्रावक की पुत्री मनोरमा के साथ हो जाता है। पुनः आगे क्या होता है सुनिएगा। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, हो रही सेठ सुदर्शन जी की, उनके सील व सुंदर तन की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। वह बालक सुदर्शन है सुंदर बड़ा, वह बालक सुदर्शन है सुंदर बड़ा, सेठ का पुत्र वह लाडला है बड़ा, सेठ का पुत्र वह लाडला है बड़ा। बालक किलकारी भरता है, सबको हर्षित वह करता है, खुशियों की वर्षा करता है, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। बहुत सुंदर बालक क्रीड़ा करता हुआ सबके मन को हरण कर रहा है। एक साधारण बालक भी घर के अंदर जन्म लेता है, माता पिता पूरे परिवार को सुखी करता है। और फिर सुदर्शन सेठ जिसने महामंत्र नमोकार के प्रभाव से और गुरु सेवा के प्रभाव से सुंदर शरीर प्राप्त किया, ऐसा सुदर्शन पुत्र सबकी खुशियों को वृद्धिंगत करता है, अर्थात चंपापुर में मानो खुशियों की बरसात हो रही है। दूजी के चांद सम वह तो बढ़ने लगा, दूजी के चांद सम वह तो बढ़ने लगा, फिर युवावस्था में पग को धरने लगा, फिर युवावस्था में पग को धरने लगा। माता पिता ने ब्याह रचाया, मनोरमा को बहू बनाया, पुत्र सुदर्शन भी हर्षाया, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। उसका ब्याह हो गया युवावस्था में। यानी कहानी थोड़ी सी और भी है। इधर कपिल नाम का जो उसका मित्र था, यानी राज पुरोहित के यहाँ जन्मा था जो, उसका भी विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी का नाम होता है कपिला। और इधर सुदर्शन का विवाह होता है, इनकी पत्नी का नाम है मनोरमा। मन को रमण करने वाली वह भी बहुत ही सुंदर कन्या थी, उनके साथ विवाह हो गया। उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया, उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया। फिर तो एक पुत्र का भी जन्म हो गया,
फिर तो एक पुत्र का भी जन्म हो गया। मानो उनको नजर लगी है घटना अनहोनी सी घटी है, एक नारी ने कथा गढ़ी है चंपापुर में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। चंपापुर में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और उनके घर में किलकारियां गूंजने लग गईं, लेकिन ऐसा लगा कि मानो सेठ सुदर्शन और उनके सुख पर कुछ नजर ही लग गई। कहते हैं ना कि नजर तो पत्थर को भी फोड़ देती है। और जब कभी कभी देखा होगा आपने, नई नई प्रतिमा आती है भगवान की, तो उसको भी काला धागा बांध देते हैं। हमने भी देखा था सन 1974 में, हाँ, कल्प वृक्ष भगवान महावीर की प्रतिमा आई, बहुत सुंदर प्रतिमा। तो आचार्य धर्मसागर महाराज जी बोले, ज्ञानमती माता जी जल्दी से इस सुंदर प्रतिमा को कज्जल लगवाओ, काला धागा बंधवाओ। अर्थात प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार भी मूर्तियों के दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए काला धागा बांध देते हैं, कभी कपूर जला करके, और नजर उतारने के लिए काला टिक्का लगा देते हैं। अर्थात अच्छी चीज को नजर लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों को अपनी माँ की नजर लग जाती है, नजर भर के देखा, बहुत सुंदर है मेरा बालक, तो लग जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि दुष्ट अभिप्राय से ही नजर लगे। बहुत सारे लोग दुष्ट अभिप्राय से लगाते हैं, लेकिन नजर दृष्टि दोष नाम का एक चीज तो है ही, यानी कि नजर लग गई ऐसा लगता है। सेठ सुदर्शन के ऊपर कहानी है कि एक बार नगर के अंदर राजा की सवारी निकल रही थी, तो कपिला जो राज पुरोहित के पुत्र की पत्नी थी, उसने देखा कि एक रथ पर सेठ सुदर्शन और उसकी पत्नी बैठी हुई है। उनकी पत्नी की गोद में बहुत सुंदर बालक खेल रहा है। तो वो समझ नहीं पाई और वो सेठ सुदर्शन के रूप पर मोहित हो गई। एक दिन उसने सेठ सुदर्शन को बहुत ही षड्यंत्र के द्वारा अपने घर में बुलाया। यानी उसका पति कपिल बाहर गया हुआ था, तो उसने सोचा, अपनी धाय से उसने कपिल को बुलाया, सुदर्शन को, कि कपिल आपके मित्र बहुत अस्वस्थ हैं, बहुत बीमार हैं, आकर के देखिए और उनका उपचार कीजिए। सुदर्शन पहुंच गया कि भाई मित्र के घर में संकट आया है, मित्र का स्वास्थ्य खराब हुआ है, चले आए। इधर वह धाय तो उसको कमरे के बाहर रह जाती है और सुदर्शन को कमरे के अंदर भेज देती है। देखा पलंग पर कोई सोया है, पलंग पर बैठ गए सुदर्शन। बोले, मित्र क्या बात है, कौन सी अस्वस्थता आ गई है, कैसी तबीयत है आपकी? तो उसके अंदर तो कपिला थी, उसने षड्यंत्र रचा हुआ था और एकदम उसने सुदर्शन का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ रमण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। सुदर्शन सेठ ने उसके दुरभिप्राय को, उसके षड्यंत्र को समझ लिया। एकदम उन्हें उत्तर नहीं समझ आया, तो वे कहते हैं, अरे कपिला, मैं नपुंसक हूं, मैं आपके योग्य नहीं हूं। तो ये सोच करके वो बेचारी शर्मा जाती है और सुदर्शन को छोड़ देती है। लेकिन आगे जब देखती है तो एक दिन रानी को, धात्रीवाहन राजा की रानी को भड़काती है, अभयमती को, कि इसने मेरे साथ तो छल किया, अब मैं तब तेरा यौवन, तेरा पुरुषार्थ, तेरी बुद्धि को सार्थक समझूंगी जब तू इसके साथ में, सुदर्शन के साथ सुख का उपभोग कर। तभी रानी के मन में भी विकार आ जाता है। चंपापुर नगरी के धात्रीवाहन राजा, उनकी रानी अभयमती का षड्यंत्र था। ध्यान मगन थे सेठ सुदर्शन, एक शमशान भूमि के अंदर, त्याग का मन में भरा समंदर। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। सेठ सुदर्शन के बारे में रानी ने सुना
कि वह तो अष्टमी चतुर्दशी को जाकर शमशान में ध्यान करता है, उसका एक पत्नी व्रत है और वो तो बहुत धर्मात्मा है, लेकिन उसने सोच लिया कि मुझे किसी भी तरह से अपने काम में, अपने षड्यंत्र में सफलता प्राप्त करनी है। तो उसने अपनी धाय से कहा कि मुझे तो किसी भी तरह से सुदर्शन को से यहाँ पर ला दो। धाय ने कहा कि रानी, राजा साहब जानेंगे तो क्या होगा आपका, और कहीं सुदर्शन से कम सौंदर्य है क्या अपने राजा में, तू क्यों ऐसा कर रही है। रानी ने कहा तुम मुझे शिक्षा मत दो, बस मेरी इच्छा की पूर्ति कर सकती हो तो करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो ये तो षड्यंत्र था, एक नारी का तिर्या चरित्र था। और उसने कहा, तो धाय ने कहा कि रानी देखो, आपका ये जो महल है 7 परकोटे से किले बंदी है, इसमें 7 बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं, इसके अंदर बाउंड्री है, तो इन परकोटों को पार करके मैं सुदर्शन को कैसे ला सकती हूँ। मैं नहीं जानती। रानी कहती है मैं नहीं जानती, कैसे भी लाओ, तुम पंडिता हो और तुम इस कार्य में सफलता प्राप्त करोगी निश्चित रूप से। और वो धाय के ऊपर विश्वास करती है और कहती है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इस समय मेरा शरीर बिल्कुल सुदर्शन सेठ के रूप सौंदर्य में समा गया है, मैं उसको पाए बिना नहीं रह सकती। तो बंधुओं, ऐसा कथानक ये थोड़ा सा 1-2 दिन और चलेगा, फिर पौष शुक्ला पंचमी के दिन आपको सुदर्शन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की पूजा भी करना है, निर्वाण लाडू भी चढ़ाना है। आपको पूजन का PDF भी हम भिजवाएंगे ताकि आप पूजा अच्छे से कर सकें। शायद अभी तक आपने नहीं जाना होगा कि सुदर्शन सेठ की क्या कहानी है, या फिर उन्होंने कब मोक्ष प्राप्त किया। पटना के गुलजार बाग में कमल दह नाम का तीर्थ है, वहाँ से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ये कहानी आज मैंने आपको बहुत थोड़ी सी सुनाई है, कल आगे बढ़ाते हुए और फिर मैं 2 दिन में सेठ सुदर्शन के निर्वाण की ओर भी आपको ले चलूंगी। उन सिद्ध परमेष्ठी सेठ सुदर्शन के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए धैर्य, शक्ति और परीक्षा में उत्तीर्ण होने की क्षमता प्राप्त हो। कभी भी विषम परिस्थितियां आए, विचलित होने के दृश्य या घटना उपस्थित हो तो उसके अंदर हमें सफलता मिले, ऐसी भावना बाते हुए पटना सिद्ध क्षेत्र के प्रति भी बारंबार नमन करते हुए जब लो सिद्ध परमेष्ठी सेठ सुदर्शन मुनिराज की जय।